लिखो प्लीज, क्वेश्चन लिखो। There are six MCQ questions. There are six MCQ questions with four choices each. With four choices each, and one is correct out of them. And one is correct out of them. And one is correct out of them. Find the number of ways in which a student can find the number of ways in which a student can answer these six questions. In which a student can answer these six questions. सोचो। सुनो, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फोर केसेस पॉसिबल है। एक क्वेश्चन को फोर डिफरेंट वे से अटेम्प्ट कर सकता हूं, आइदर ए और बी और सी और डी, अज्यूमिंग एक्चुअली आई थिंक इट इज गिवन कि एक ही करेक्ट है चारों में से, तो मतलब बेसिकली एक ही अटेम्प्ट कर सकता हूं मैं एट ए टाइम, मतलब एक ही ऑप्शन को मार्क कर सकता हूं। तो या तो ए मार्क कर लू, या तो बी कर लू, या तो सी कर लू, या तो डी कर लू। तो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के फोर डिफरेंट वेज आते हैं, हाँ है ना। ऐसे सेकंड के फोर, थर्ड के फोर, 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 फोर। अब ये भी करना है एंड ये भी करना है एंड ये भी करना है, फोर, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया फोर की पावर सिक्स, एंड ये होता है 4096। ये क्लियर हुआ? अब बताओ क्या कंफ्यूजन आ रही है? श्योर क्लियर है? पक्का? अगला, how many three digit numbers can be formed how many three digit numbers can be formed using digits 1789? ठीक है, सुनो, 178 एंड 9 को यूज करके अपने को बनाना है। ठीक है, 1789 को यूज करके बनाना है, थ्री डिजिट नंबर बनाना है। तो 789 क्या 1789 को यूज करके बना है? बना है, तो इसको काउंट करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट 788? ये भी तो इन्हीं डिजिट से बना है, ये भी तो डिजिट तो यही है ना, इन्हीं डिजिट से बनाना, तो इनको भी काउंट करेंगे, तो यानी कि रेपिटेशन है। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इधर कितने केसेस, इधर इधर, तो 4 into 4 into 4 दैट इज 4। अच्छा, ये क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड how many three digit numbers how many three digit numbers can be formed using digits 0 2 3 4 5 6? 0 2 3 4 5 6। अब सोच के बोलना, 0 2 3 4 5 6। बाकियों को करने दो, क्या हो गया?
ऑब्वियसली, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे मैं जीरो को नहीं यूज कर सकता, जीरो को छोड़ के बाकियों को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को 3 डिजिट नंबर बनाना है अभी 0 2 3 4 5 6 को यूज करके, तो यहां पे जीरो को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, जीरो नहीं आ सकता। तो जीरो को छोड़ के बाकी कितने केसेस बने? तो यहाँ पे 5 केसेस आएंगे। इधर इधर तो मल्टीप्लाई कर दो तो 180, दैट इज आंसर। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? क्लियर है पक्का? क्या नहीं क्लियर हुआ? बोलो 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 बोलो, शाबाश, हिम्मत तो की, बोलो। ओ हो, क्या हो गया भाई? माइंड देख रहे हो कैसे कैसे रीजन दे रहा है? हाँ, क्या हुआ? क्वेश्चन बताओ क्या है? बनाना क्या है अपने को? 3 डिजिट नंबर किनको यूज करके? डिजिट्स बोलो सारे, राइट? अब अगर 3 डिजिट नंबर बनाना, मेरे को ये बताओ, 0 2 3, ये 3 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग वाले प्लेस पे कितने केसेस बनेंगे? 5। तो इधर 5 केसेस आए। अब इधर जीरो आ सकता है क्योंकि 230 या 203 इज अ 3 डिजिट नंबर। अब सेकंड प्लेस पे 6 के 6 आ सकते हैं, थर्ड पे भी 6 के 6 आ सकते हैं। तो अब मेरे को ये 3 डिजिट नंबर बनाना है, उसके लिए फर्स्ट डिजिट भी चाहिए एंड सेकंड भी चाहिए एंड थर्ड भी चाहिए। तो ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए एंड ये भी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 180। ये चीज थी, क्लियर है? चले? चलो। ओके, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद ऑल डिजिट्स डिस्टिंक्ट? तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसके सारे के सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग अलग। अब दोबारा प्लीज सुन लो अपना। तो यहां पे जीरो को छोड़ के कितने केसेस आए? क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता, तो कितने केसेस आए? अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, बट इधर जीरो आ सकता है, तो एक हटेगा लेकिन एक और आ भी जाएगा, तो टोटल 9 केसेस इधर आ सकते हैं। एंड इधर कितने आएंगे? 8 केसेस। तो 9 into 9 into 8, दैट इज 648। क्लियर है? पक्का? अब सोचो अभी भी क्या गलत सोच रहे हो? कोई बात नहीं, देखो अगला। गलत है ना वो बेटा? क्योंकि सब स्टार्टिंग में एन नहीं आ सकता ना। कितने डिजिट्स है अपने पास? नहीं हो सकता ना स्टार्टिंग में, तू एन नहीं ले सकता ना, n-1 लेना पड़ेगा, जीरो को नहीं लेना है यहाँ पे, ये हटाना पड़ेगा। हाँ जी, देखो जरा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 600 कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 3 4 6 7? Greater than 600 can be formed using 2 3 4 6 7. ग्रेटर देन 600 क्या क्या डिजिट्स हैं? अब अगर 600 से बड़ा बड़ा नंबर चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 6 या तो 2 डिजिट्स, और इधर तो 5 में से कोई भी आ जाए, इधर 5 में से कोई भी आ जाए, तो मल्टीप्लाई करके ये था। जी, क्लियर है? क्या नहीं क्लियर बोलो? क्योंकि जो नंबर 6 से शुरू होगा, 600 समथिंग, वो 600 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो 6 आ जा सकता है या तो 7, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 आया तो 2 से शुरू होने वाले जो नंबर है 3 डिजिट नंबर, वो 200 समथिंग होगा ना,
वो 600 से तो छोटा होगा, हमें 600 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिजिट आ सकता है? 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, 6 7 आ सकता है। ये चीज क्लियर हुआ? देख लो, तसल्ली कर लो, नहीं हो रहा बोल दो, दोबारा कराता हूं, कोई बात नहीं। क्या चीज नहीं समझ में आ रही बोलो? एक्चुअली में नंबर ऑफ केसेस आर टू, इट्स नॉट टू नंबर। यहाँ पे डिजिट टू नहीं मैं फिट कर रहा हूं, अगेन आपको शायद ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इट्स नॉट डिजिट टू, ये दो केसेस है। कौन से दो केसेस है? 6 एंड 7 के दो केसेस है। जो 600 सम ऐसे नंबर होंगे, या जो 700 समथिंग नंबर होंगे, ये दोनों नंबर सिर्फ 600 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे जो आएगा केसेस वो 6 या 7 में से आएगा ना, तो 2 केसेस आते हैं। यहाँ पे तो 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट आ जाए, 5 केसेस, यहाँ पे 5 केसेस, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। नहीं क्लियर? पक्का? देख लो। और क्लियर है? श्योर? चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5? केशव क्लियर है? हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 5 between 4000 and 5000? Between 4000 and 5000 can be formed. Between 4000 and 5000 can be formed from the digits 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. देखो पहले केस समझ लो, ठीक है? 5 से डिविजिबल नंबर जो होता है, 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, या तो यहाँ पे क्या आएगा? या तो 0 या तो 5। 0 अपने को गिवन नहीं है, तो क्या आएगा? 5, यानी कि 1 केस। एग्जैक्टली 5 पुट करेंगे। अच्छा, अब 4000 से बड़ा होना चाहिए और 5000 से छोटा होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 ही आ सकता है, एक केस। अब इधर पांचों में से कोई भी केस, पांचों में से कोई भी केस, तो मल्टीप्लाई करके। अब यहां पे जितने भी तुम डिजिट्स प्लेस कर रहे हो, हर एक डिजिट का एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन देना है। क्या? कि सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, so the unit digit must be either 5 or 0. Since 0 is not available, the only case possible is 5, that is one case at the unit place. ये समझे? Right? At first place, number has to be greater than 4000 and less than 5000. The only case possible is 4 digit 4. इसी को जो तुम सोच रहे हो ना, जिस तरीके से तुम पीएनसी का सबसे ब्यूटीफुल चीज यही है, जिस तरीके से तुम सोच रहे हो एग्जैक्टली वही लाइन इंग्लिश में लिखने, दैट्स इट। यस, ये एक्सप्लेनेशन होती है। एक एक लाइन के अंदर एक एक चीज की, एक एक कंडीशन की एक्सप्लेनेशन देनी है, दैट्स इट। फाइनल मल्टीप्लाई करके 25। चले अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, how many 3-digit even numbers can be formed? How many 3-digit even numbers can be formed using digits 1 2 3 4 5 6 if digits can repeat? डिजिट्स क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 3 डिजिट नंबर बनाना है, और यहाँ पे क्या इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने केसेस आए? 3 केसेस। क्या? आइदर 2 और 4 और। अब डिजिट्स कैन रिपीट, तो इधर क्या आ सकता है? 6 केसेस, इधर 6 केसेस। तो 6 इंटू 6 इंटू 3, तो कितना आ गया? डन। क्लियर है? अगला, how many 4-digit numbers can be formed? 4-digit formed using the digits 0 1 2 3 4 5 if repetition is allowed, first case, and if repetition is not allowed, second case.
repetition is allowed first case, repetition is not allowed second case. अब 4 डिजिट नंबर बनाना है तो इधर क्या आ सकता है? अब रेपिटेशन अगर अलाउड है तो इधर 6, इधर 6, इधर, तो कितना आंसर आ गया? एंड इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड तो इधर 5 केसेस, लेकिन इधर 0 आ सकता है, लेकिन जो इधर आ गया वो नहीं आ सकता, तो क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का ना? क्लियर हो रहा है? रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना, तो जो डिजिट इधर यूज हो गया, इधर 6 नहीं ले सकते, इधर जो आ गया वो इधर नहीं आ सकता ना, तो 0 कर लिया और जो इधर आया वो उसको हटा दिया, तो वो बैलेंस आउट हो गया ना, तो 5 ही केसेस बचे। In how many ways 5 rings? In how many ways 5 rings? In how many ways 5 rings can be worn in 4 fingers? In 4 fingers. सोच के बोलना, सोच के बोलना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सोच के बोलना। सोच नहीं रहे, ऑब्वियसली गलत है। गलत, सोचो। 5 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 4, गलत, गलत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ऐसा बोला ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 रिंग्स हैं, 4 फिंगर्स हैं, कितने तरीकों से डाली जा सकते हैं। अब हो सकता है एक उंगली में 5 की 5 आ जाए, कोई कंडीशन नहीं है, कोई खाली बचे ना बचे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। गलत, 4:1 एकदम गलत। 4:5 इज द आंसर। अब ये भी तुक्कादार किया, मैं वही बोल रहा हूं, तुक्का था। अब सुन लो, सुन लो, सुन लो। पीएनसी के अंदर प्लीज इधर, ये जनरली बच्चे गलती करते हैं, प्लीज इधर सारे छोड़ दो भाई, इधर प्लीज, इधर सारे, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, प्लीज इधर। जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमेशा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना। तो हमें रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फिंगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? रिंग्स को। तो रिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहली रिंग के पास कितनी ऑप्शन है? 4, चारों उंगलियों में से किसी में भी डाल दो। सेकंड रिंग के पास कितनी ऑप्शन है? 4, जिसमें डाल दिया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक फिंगर में एक ही आनी चाहिए, जिसमें डाल दो उसमें दोबारा भी डाल सकते हो। तो हर एक रिंग के पास कितनी ऑप्शन है? 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 5। अब जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, दूसरा मेथड भी मेरे को पता होना चाहिए क्या गलती हो रही है उसके अंदर। अब अगर मैं रिंग फिंगर के हिसाब से सोचूं तो पहली फिंगर के पास कितने ऑप्शन है? 5, पांचों में से कोई भी एक मुंदरी डाल दो। अगली, अरे जो एक रिंग ऑलरेडी एक फिंगर में जा चुकी है उसको दूसरी में कैसे डालोगे? अगली में 4, अगले में, अगली में। अब ये ध्यान से समझना हुआ क्या, मैं वही बोला, इसमें सोचो हुआ क्या। पहली बात तो ये तुमने क्या किया, फिंगर 1 के अंदर एक रिंग डाली,
पांचों में से कोई भी एक चूज करके। तो तुमने क्या डाला, तुमने एक रिंग डाली पहली फिंगर के अंदर, अगली में जो चार बची उनमें से एक और डाल दी, तो हर एक फिंगर में तुम एक एक रिंग डालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। और लास्ट में एक रिंग बच भी गई बाय द वे, ऐसा तो उसने बोला ही नहीं है कि हर एक रिंग, हर एक फिंगर के अंदर एक एक रिंग होनी चाहिए, ऐसा तो पूछा ही नहीं उसने, इसलिए ये चीज गलत है। अब यहां पे तुमने ऐसा, जो हमने ये वाला एक्चुअल केस है, एक्चुअल आंसर, उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि एक ही रिंग फिंगर के अंदर सारी की सारी रिंग्स हैं, बाकी सारी खाली हैं, या दो के अंदर है, या तीन के अंदर है, एक खाली है। ऐसे सारे केसेस जो है वो इसमें काउंट हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, हर एक के अंदर एक एक तो आएगी, पांचवी वाली किसी में भी डाल दो, वो तो गलत है, वो तो क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, तो रिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिंग्स के अकॉर्डिंगली सोचेंगे। बात समझ में आई? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways can five letters be posted? In how many ways can five letters be posted? In how many ways can five letters be posted in four letter boxes? In four letter boxes. अगेन अभी भी कंफ्यूजन है ना आंसर में, प्लीज सोच लो। अभी मैंने बताया, प्लीज सोच लो। ठीक है, फाइव लेटर्स हैं, फोर लेटर बॉक्सेस हैं। मैं बोल रहा हूँ सोच ले केशव, क्या कर रहा है यार, यही चीज क्लियर करनी होती है, सोच ले। पहली लेटर के पास कितनी ऑप्शन है? फोर, फोर लेटर बॉक्सेस हैं। अब दूसरी लेटर के पास कितनी ऑप्शन है? फोर। तीसरी लेटर के पास फोर, फोर्थ के पास फोर, फिफ्थ के पास, तो हर एक लेटर के पास कितने ऑप्शन हैं? फोर। तो फोर की पावर फाइव इज द आंसर। अगेन लेटर बॉक्स के हिसाब से नहीं सोचना, लेटर के हिसाब से सोचना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन। Mint prepares metallic calendars. अब मिंट, MINT, मैं समझाता हूं, पहले लिख लो। A mint prepares metallic calendars specifying month, date and days, specifying month, date and days in the form of monthly sheets. How many type of calendars should it prepare? How many type of calendars should it prepare? How many types of calendars should it prepare to serve all the possibilities in the future years? To serve all the possibilities, to serve all the possibilities in the future years. क्वेश्चन लिख लिया? पहले पूरा रीड करो। ठीक है, अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है, अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, समझो। अज्यूम करो मिंट एक कंपनी है, मेटेलिक वर्ड काट दो, तो क्या बना रहा है मिंट?
कैलेंडर बना रहा है, राइट। तो भैया एक कंपनी है जो कैलेंडर बना रही है, राइट। 12 शीट्स मिलके, क्योंकि एक मंथ की एक शीट बनेगी, 12 शीट मिलके एक कैलेंडर बनेगा। वो बोल रहा है कि ऐसे कितने कैलेंडर वो बनाए ताकि फ्यूचर का कोई भी ईयर लो, उन 12 में से एक से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं उस ईयर को। बात समझ में आई? मैं कितने स्टैंडर्ड कैलेंडर बना के रख लूं, फ्यूचर का कोई भी ईयर लो, कोई भी ईयर, लेट्स से 3076 ईयर, मैं इन कैलेंडर में से एक कैलेंडर उठाऊं उधर उधर रख दूं, तो यस वो बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। वैसे कितने कैलेंडर हम बनाए जो कैलेंडर फ्यूचर के जितने भी ईयर्स आने वाले हैं उन सब की पॉसिबिलिटीज को फुलफिल करें, उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी भी नहीं समझे? अभी भी नहीं समझे? देखो, अगेन, हर एक ईयर का एक एक अपना अपना कैलेंडर बनता है ना, राइट। अब आपको लगेगा इन्फाइनाइट ईयर है, इन्फाइनाइट कैलेंडर, आगे जितने भी साल आएंगे हर एक साल का अपना अपना कैलेंडर बनता है ना। बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, किस दिन से शुरू हो रहा है, लीप है, नॉन लीप है, राइट। बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, ठीक है। तो क्या हम कुछ फिक्स नंबर ऑफ कैलेंडर्स बना सकते हैं, जो फिक्स कैलेंडर जो है फ्यूचर के कोई भी ईयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, गलत। अब सुन लो, इस चीज को मेरे को कराना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज ध्यान से। अब दो टाइप के ईयर्स होते हैं हमारे पास, एक लीप और एक नॉन लीप। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि अगर मैंने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर मैंने जैन का फर्स्ट जो है, फर्स्ट जैन मैंने फिक्स कर दिया कि भैया वो मंडे है, तो क्या ईयर के सारे डेज फिक्स हो जाएंगे या वो रेंडमली कुछ भी हो सकता है? अच्छा, एक्चुअली नहीं, फिक्स हो जाए, क्योंकि अगर फर्स्ट को मैंने मंडे बोल दिया तो 7/7 के बाद वो वीक आता आता जाएगा ना, जहां पे ये 31 खत्म होगा साथ में फर्स्ट शुरू हो जाएगा, अगले दिन से फर्स्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि फेब का फर्स्ट भी फिक्स हो जाएगा। यही होता है ना। अब नहीं समझ में आ रहा आपका, एक्चुअली मन नहीं आज कहीं और है। इधर आ जाओ प्लीज। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, खत्म। अब फेब यहीं से शुरू होगा ना, तो फेब का भी फर्स्ट फिक्स हो गया ना। नहीं नहीं, क्यों मंडे मंडे होगा, बिल्कुल नहीं। जहां पे मंथ खत्म हो उसका अगला दिन नहीं तो होगा अगले वीक, ऐसे। तो इसका मतलब अगर मैंने फर्स्ट जैन फिक्स कर दिया तो फेब का भी फर्स्ट फिक्स हो जाएगा। अब जैसे अब मैंने लीप नॉन लीप पहले डिफाइन कर लिया, लेट्स से नॉन लीप ईयर है, अब जैसे इसका खत्म होगा उसके अगले दिन से वो वाला भी फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूरे ईयर के हर एक डे फिक्स हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर मैंने फर्स्ट जैन को मंडे मानते हुए एक कैलेंडर बना लिया, ट्यूसडे मानते हुए एक कैलेंडर, कितने ऑप्शन है फर्स्ट के पास? 7। तो 7 के अकॉर्डिंगली 7 कैलेंडर बन जाएंगे, हाँ या ना? तो फ्यूचर को कोई भी नॉन लीप ईयर लो, उसका जो फर्स्ट जैन होगा वो इन्हीं 7 में से होगा। तो यस, इन सातों में से एक कैलेंडर वो है, वो उस फ्यूचर के नॉन लीप ईयर को रिप्रेजेंट कर सकता है, हाँ या ना? तो फ्यूचर ये 7 कैलेंडर जो बनेंगे हमारे फर्स्ट जैन को फिक्स करते हुए, कि वो मंडे हो जाए, ट्यूसडे, राइट, फ्यूचर के कोई भी नॉन लीप ईयर लो, इन्हीं में से एक होगा, राइट। तो ये 7 जो है कैलेंडर, ये फ्यूचर के सारे नॉन लीप ईयर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ या ना? ये समझ में आया? पक्का? ऐसे ही अगर लीप ईयर हुआ उसके भी 7 बने, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज अलग अलग होते हैं दोनों के, उसके भी 7 बनेंगे डे 1 लेके। तो टोटल लीप के 7, नॉन लीप के 7, आइदर अब एक ईयर जो है या तो लीप होगा या तो नॉन लीप होगा, और आ गया तो कितना आएगा टोटल आंसर? 7 + 7, तो 14। तो एक्चुअली मैं सिर्फ 14 कैलेंडर्स प्रिपेयर करने हैं, वो फ्यूचर के हर एक ईयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? लिख लो, आगे लिखो जरा।
5 persons entered the lift on the ground floor. 5 persons entered the lift on the ground floor of an 8-floor house. Of an 8-floor house. Suppose each of them suppose each of them can leave the cabin. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor, beginning with the first. Find the total number of ways in which each of 5 persons can leave each of 5 persons can leave the cabin. First case, at any one of the 7 floors. At any one of the 7 floors. Second, at different floors. क्वेश्चन को समझो. हाँ जी, देखो जरा, कितने बंदे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे चढ़े. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 फ्लोर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है. तो फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट बंदे के पास कितने ऑप्शन है? सेकंड के पास, थर्ड के पास, फोर्थ के पास, फिफ्थ के पास. अब इसको भी उतरना है एंड इसको भी उतरना है, इसको इसको इसको, तो 7 की पार 5. तो फर्स्ट का तो ये आ गया. कोई भी कहीं पर भी विदाउट कंडीशन उतर सकता है, किसी का कोई लेना देना नहीं. 8 फ्लोर है. अरे 8 फ्लोर बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर है पहले वाला. उसने बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट उसने क्या बोला है? क्वेश्चन चेक करो. सपोज each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. तो फर्स्ट से शुरू करके उतरने की कोशिश करेंगे वो. अरे वो लेकिन फर्स्ट से उतरेंगे ना. क्वेश्चन देख, ऊपर 8 नहीं है. ग्राउंड फ्लोर को मिला के टोटल 8 फ्लोर होता है भाई. तुम गलत सोच रहे हो.
तुम लोग ये बोल रहे हो कि अगर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उसको टू फ्लोर बोलेंगे। अगेन यहाँ पे गलत सोच रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर को इंक्लूड करते हैं, ग्राउंड फ्लोर को इंक्लूड करके जाते हैं। तो अगर कोई बोल रहा है कि टू स्टोरी बिल्डिंग है, टू फ्लोर बिल्डिंग है, राइट, तो टू फ्लोर का मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ऐसा नहीं कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर दो फ्लोर है। तो टोटल 8 फ्लोर अगर वो बिल्डिंग बोल रहा है तो यहां से 8 है, लेकिन वो यहां से टोटल 7 का उतरेगा। ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के वो उतर सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और ये बिल्डिंग का कंसेप्ट भी समझो, ठीक है। हाँ, अब हर एक के पास टोटल 7 केसेस हैं, तो 7 की पावर 5। वो 8 वाले का थोड़ा क्या कहते हैं, मिसकंसेप्शन हो गया। बट ऐसा नहीं होता, ग्राउंड फ्लोर को भी काउंट करना होता है जब टोटल स्टोरी बिल्डिंग का काउंट करते हैं। तो फ्लोर वर्ड आ रहा है ना, तो क्यों नहीं काउंट करोगे यार। वैल्यू, पीएनसी में वैल्यू लिखनी है, जो भी आ रही है। अच्छा, अगला, अब वो क्या बोल रहा है, सबको डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है। तो फर्स्ट के पास कितने ऑप्शन है? 7, 6, 5, 4, 3। बिल्कुल क्लियर है। 2520 आंसर है इसका, 2520। अच्छा,